मैं जब भी बीमार होती तो मेरा पति मुझे मेरे जेठ का कुर्ता पहना देता और कुर्ता पहनते ही मैं ठीक हो जाती और सुकून की नींद सो जाती। लेकिन जब सुबह मैं उठती तो मेरा कुर्ता बदला हुआ होता था और यही सोचती कि आखिर मेरा कुर्ता कौन बदलता होगा और मेरे जेठ के कुर्ते में ऐसा क्या है कि मैं फौरन ठीक हो जाती हूँ और मुझे सुकून की नींद आ जाती है। एक दिन मैं सारे कामों को खत्म करके कमरे में आई तो मुझे मेरे जिस्म में दर्द महसूस होने लगा। सर भी एकदम से भारी होने लगा था। मैं वहीं कमरे में पड़ा सोफे पर बैठ गई ताकि जिस्म का दर्द थोड़ा कम हो सके, लेकिन वो दर्द तो बढ़ता ही जा रहा था। इतने में पति वॉशरूम से बाहर निकले और मुझे देखकर परेशानी से बोले कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, सर क्यों पकड़कर बैठी हो। मैंने नहीं में सर हिलाया और उसको कहा कि मेरा जिस्म बहुत दुख रहा है और मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पति वहाँ से उठे और कमरे से बाहर चले गए और जब वो वापस आए तो उनके हाथ में मेरे जेठ का कुर्ता था। वो कुर्ता मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये लो पहन लो, ठीक हो जाओगी तुम और तुम्हारे पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा। मैं कुर्ता ली और वॉशरूम में चली गई। कपड़े बदल करके बाहर आई तो बिस्तर पर लेट गई। कुर्ता पहनते ही मेरी तबीयत संभलने लगी थी और मैं सुकून की नींद सो गई थी। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो मैं कमरे में अकेली लेटी थी, जबकि बाहर भी खामोशी थी। मेरी नज़र कपड़ों पर पड़ी तो मुझे हैरानी हुई और मैं बिस्तर से उतरी और खुद को गौर से देखा। दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि रात को तो मैंने जेठ जी का कुर्ता पहना हुआ था, तो मैं अपना सूट कब पहनी। मैं उलझन में पड़ चुकी थी। मैंने घड़ी में समय देखा तो दोपहर के 12 बज रहा था। यह एक और झटका था जो मुझे लगा था। मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई और फ्रेश होने चली गई और नहाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा कि मेरी जेठानी हॉल में बैठी सब्जियां काट रही थी। मैं भी बैठकर जेठानी की मदद करने लग गई। जेठानी ने मुझसे कहा कि तुम रहने दो, मैं काट लेती हूँ, लेकिन मैं नहीं मानी। सब्जियां काटते काटते मेरी जेठानी ने मुझसे मेरी तबीयत का पूछा तो मैंने कहा कि मैं अब ठीक हूँ। जेठानी ने सर हिलाया और सब्जियां काटने की स्पीड तेज कर दी। सब्जियां काट कर मैं किचन में आई और सब्जी बनाना शुरू कर दी। मेरा दिमाग उलझन में हो चुका था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। भला कुर्ता पहनकर मैं कैसे ठीक हो जाती हूँ और फिर मेरा कुर्ता कौन बदलता होगा। क्या वाकई उस कुर्ते में कोई खास बात थी कि बीमार से बीमार शख्स भी ठीक हो जाता है, या फिर ये कुर्ता सिर्फ मुझ पर ही असर करता है। तभी मेरी जेठानी भागती भागती आई और मुझे झिंझोड़ करके गैस बंद कर दिया। क्या कर रही हो, सारी सब्जियां जल गई है, कहाँ गुम हो। मैंने चौंक कर जेठानी को देखा और फिर सब्जी को देखा। सब्जी आधे से ज़्यादा जल चुकी थी। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। क्या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था। रात में जेठ जी का कुर्ता पहनकर सोना और सुबह उसका बदला हो जाना कोई छोटी सी बात नहीं थी। मैंने इन सब ख्यालों को दिमाग से निकाला और जेठानी को देखी। मैं घबराई हुई अंदाज में बोली, ओ सॉरी दीदी, मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी और सब्जियां काट लेती हूँ, आप परेशान ना हो। मैंने फ्रिज से और सब्जियां निकाली और काटना शुरू कर दिया। तब तक मेरी जेठानी भी कमरे में जा चुकी थी। सब्जियां तैयार करके मैं भी कमरे में आई तो मोबाइल पर बेल बज रही थी। फोन उठाया तो फोन मेरे पति का था, जो कि खाने के बारे में पूछकर कॉल काट दी। तो मैं भी वहीं बेड पर बैठ गई। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो मुझे तुरंत ला कर देते थे और मैं इस मामले में बहुत खुश नसीब थी। शाम को पति जब घर आए तो सबसे पहले मेरी तबीयत का पूछा। फिर खाना खाने के लिए सब बाहर आकर बैठ गए। खाने के बाद जब मैं कमरे में आई तो आज फिर मेरा पेट दर्द करने लगा था। अचानक से पेट में दर्द होने की वजह से मेरी आंखों में भी पानी आ गया था। ऐसा पेट दर्द मुझे पहली बार हुआ था। मेरे चिल्लाने की वजह से पति बिस्तर से उतरे और मुझे सहारा देकर बिठाया और खुद वही कुर्ता ले आए जो मुझे बुखार में पहनने को दिया करते थे। मैंने तकलीफ से बंद होती आंखों के साथ उनका बढ़ता हुआ हाथ देखा और कांपते हुए हाथों से कुर्ता लेकर वॉशरूम में चली गई। कुर्ता पहनने के कुछ मिनटों बाद ही मेरा पेट दर्द कम होने लगा और मुझे नींद आने लगी थी। बिस्तर पर लेटते ही मैंने पति से लाइट बंद करने को कहा और मैं सो गई। अगले दिन भी मेरी आंख देर से ही खुली थी और आज फिर कुर्ता बदला हुआ था। मैंने गहरी सांस लेकर चेहरे पर हाथ फेरा और उठकर बाहर आ गई। छुट्टी का दिन होने की वजह से आज मेरे जेठ जी और मेरे पति दोनों ही घर पर थे। सबको सलाम करके मैं भी सोफे पर बैठ गई।
तो मेरे जेठ जी मेरी तबीयत का पूछने लगे। बेटा अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? यह बता रहे थे कि तुम्हारे पेट में रात को बहुत दर्द था। तो मैंने हाँ में सिर हिलाया और सर झुका लिया था। जेठ जी अब फिर से पति के साथ कारोबारी की बातों में व्यस्त हो चुके थे। मैंने एक नज़र अपने पति को देखा और सोफे से टेक लगाकर बैठ गई। दिन पर दिन मेरी सोच में बदलाव होता जा रहा था, लेकिन किसी भी सोच का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक बार फिर मैंने पति को देखा जो अपने भाई से बातें कर रहे थे। मेरा दिमाग बार बार कुर्ते पर जा रहा था। आखिर ऐसा क्या था उस कुर्ते में जो पति दवाई देने के बजाय वो कुर्ता देते थे, और पति उस कुर्ते पर इतना यकीन क्यों करते थे जबकि वो खुद एक पढ़े लिखे इंसान थे। तो फिर इन सब बातों पर यकीन करना एक बेवकूफ़ी की निशानी थी, क्योंकि अगर कुर्ते की हालत पर गौर किया जाए तो वो किसी काम का नहीं था। वो फटा पुराना कुर्ता था, लेकिन उसको फेंकना तो दूर, उसे धोया भी नहीं जाता था। इतने में शाम हो गई। मैंने हॉल की तरफ देखा तो हॉल खाली था, जबकि मेरी जेठानी मंदिर में पूजा कर रही थी। उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम भी पूजा पाठ कर लिया करो, और हाँ फिर खाना भी पका लेना। दिन वैसे भी कितने छोटे होते हैं सर्दियों में। और फिर जेठानी अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। दिन तो वाकई बहुत छोटे हो चुके थे, पता ही नहीं चलता था और दिन गुजर जाता था। मैं किचन में आई और रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। पति और जेठ भी आ चुके थे। किचन में खड़े खड़े मैंने नजरें बाहर हॉल की तरफ उठाई तो पति हाथ में सॉपर पकड़े मेरी तरफ आ रहे थे। किचन में आते ही एक प्लेट निकाला और मेरे साथ खड़े होकर सॉपर में से कोई चीज निकालकर प्लेट में डाल दिया। मेरे साथ खड़े होकर सॉपर में से कोई चीज निकालकर प्लेट में डाल दिया और मुझे देखा। मैंने कहा, आप रोज रोज कुछ न कुछ चीजें ले आते हो। जेठ जी और जेठानी क्या सोचेंगे कि मैं ही आपसे फरमाइश करती हूँ इन सब चीजों की। उन्होंने बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सच बोलूँ तो वो ऐसा नहीं सोचते। प्लेट मेरी तरफ खिसका कर स्लैब के पास टेक लगाकर खड़े हो गए। प्लेट में पड़ी चीज मैंने चम्मच से भरकर मुंह में डाला और मैंने कहा, बहुत टेस्टी है। वो तब तक वही खड़े रहे जब तक मैंने प्लेट में पड़ी चीज खत्म नहीं कर ली थी, और मैं खाना बनाने में व्यस्त हो गई। रात का खाना मेज पर लगाई तो सब कमरे से बाहर निकलकर मेज पर आकर बैठ गए थे, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां बैठकर खाना खा सकूं। लेकिन जेठ जी और जेठानी की मौजूदगी में वहां से उठना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए वहीं बैठ गई। जिस्म में होता दर्द और दुखते पेट के साथ मैं वहां बेचैनी सी तकलीफों को बर्दाश्त करती रही, वहीं बैठी रही। भगवान का नाम ली और खाना खत्म करके मैं तेजी से उठकर कमरे में आई और बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारी। रोज रोज के बुखार और जिस्म दर्द से अब मैं तंग आने लगी थी। जिस्म से उठते दर्द की वजह से मैं बेड पर लेट गई और पति को धीमे आवाज में पुकारा, क्योंकि पेट में बढ़ते दर्द से मुझे लगता था कि मैं इसी लम्हे मर जाऊंगी। मेरी आवाज़ सुनकर वो कमरे में आए और मुझे ऐसे दर्द से कराहता देखकर परेशान हो गए। क्या हुआ है तुम्हें? मैं बोली, मैं नहीं जानती हूँ मुझे क्या हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, आप डॉक्टर को बुला दो। मैं पेट को थामे खड़ी थी, तभी जेठ जी का कुर्ता वो मुझे थमाते हुए बोले, अच्छा ठीक है, तुम यह पहन लो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। कुर्ता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। अजीब आदमी था। एक तो मैं तकलीफ से बेहाल हो रही थी और वो थे कि कुर्ता थमा रहे थे। मैंने कुर्ते को हाथ से पकड़ा और वॉशरूम का दरवाजा बंद कर लिया और कुर्ता बदलकर वापस बाहर निकल आई। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दी है, वो बस आते ही होंगे। तुम लेट जाओ यहाँ पर। उससे पहले कि मैं कुछ कहती वो खुद ही सफाई पेश कर चुके थे। मैंने सर हिलाते लाल आंखों से उन्हें देखा और बिस्तर पर आकर लेट गई। अचानक से ही मुझे मेरा शरीर हल्का महसूस होने लगा और सुकून की नींद आने लगी थी। मैंने कुछ नींद में महसूस किया कि मेरे पास कोई बैठा था, लेकिन मेरी नींद गहरी हो गई। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने अपना सूट पहना था। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी और फिर उठकर कमरे से बाहर निकल आई। जब मैं बाहर आई तो मेरी नज़र सामने लटके कुर्ते पर पड़ी, तो मैं चलते चलते कुर्ते तक पहुंच आई और उसे पलट पलट कर देखी। मेरी जेठानी सोफे पर बैठी मुझे ही देख रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या देख रही हो? दीदी, कभी कभार मुझे लगता है कि यह जादुई कुर्ता है, इसे पहनते मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। क्या जेठ जी यह कुर्ता किसी जादूगर से लाए थे? मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी का लहजा बदला हुआ था। सोफे से उठती हुई वो मेरे पास आई और मेरा हाथ थामकर बोली कि तुम भी ना अजीब बातें करती हो, और फिर खाने की तैयारी कर लेना, और देखो घर कितना गंदा हो गया है।
जेठानी तो मुझे साफ साफ टाल कर चली गई थी। मतलब कुर्ते में कोई तो राज था जो जेठानी मुझे बताना नहीं चाह रही थी और यूं ही मुझे टाल रही थी। जेठानी के जाते ही मैंने कुर्ते को अच्छे से देखा, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं मिला था। इसीलिए मैं घर के काम में बिजी हो गई। सारे कामों से फ्री होकर मैं कमरे में आई और कपड़े बदले। कपड़े बदलने के बाद मैं आईने के सामने आई तो मुझे एकदम से कमरे में अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। मुझे लगा कि यह सब बहुत नॉर्मल है। सारा दिन ठंडे पानी में काम करने के बाद सर्दी जुकाम की परेशानी हो सकती है। इसीलिए मैंने अपने लिए गर्म पानी उबाला और गरारे किए। इससे मेरे गले को भी काफी सुकून मिला था। गिलास वापस रखकर मैं बाहर निकली तो बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा मेरे जेठ जी और मेरे पति ही होंगे। मैंने दरवाजा खोला और दोनों को नमस्ते किया। आप दोनों कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाती हूँ। तब तक मैं मेज पर खाना लगा चुकी थी। जेठ और जेठानी तो मेज पर आ चुके थे, लेकिन पति अभी तक नहीं आए थे। मैं उठी और कमरे में उनको बुलाने के लिए चली गई, लेकिन वो किसी से गुस्से में फोन पर बात कर रहे थे। पति के गुस्से में की जाने वाली सारी बातें मुझे उलझा गई थी, तो वो फौरन फोन बंद करते हुए पीछे मुड़े और मुझे देखा तो पति का उड़ा हुआ रंग देखकर मुझे झटका लगा था। गुस्से की आवाज से बोले, तुम कब से यहाँ खड़ी थी? और चलते चलते मुझ तक आए। मैं अभी आई थी। मेरा लफ्ज मुंह में ही रह गया था जब पति ने मेरा बाजू जोर से दबोचा था और मुझे गुस्से से खुलकर बोला कि तुम जाहिल औरत हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब कोई बात कर रहा हो तो उसे यूं तंग नहीं करते। ये सब बोलने के साथ साथ उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। मैंने भरी हुई आंखों से अपने पति को देखा था, लेकिन बोलने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि पति का यह रवैया देखकर मैं खुद बहुत डर गई थी। मेरा बाजू छोड़ते हुए उन्होंने अजीब अंदाज में बोला, अब रोना बंद करो और आकर खाना खाओ। खबरदार जो किसी से कुछ भी कहा तो। मैंने बाजू मलते हुए पति को देखा और चेहरों को साफ करते हुए बाहर आ गई और सबके साथ बैठकर कुछ निवाले जहर की तरह खाए। खाने के बाद सब कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। मैं भी बर्तन समेट करके कमरे में आई, तब पति को सोया हुआ पाया। ठंडी सांस लेकर मैं भी बिस्तर पर आकर बैठ गई और सोए हुए अपने पति को देखा। और फिर जो बात मैंने पति के फोन पर सुनी थी वो भी मुझे उलझाने के लिए काफी था। आखिर पति किस सामान के बारे में बात कर रहे थे? अपने सर को थामे मैं बैठी और खुद से बातें कर रही थी। और इसी तरह रोज के मामले के साथ एक दिन बीत गया। मैंने सोच लिया था कि अब घर में होने वाले अजीब घटना के पीछे छुपे राज के बारे में पता लगा कर रहूंगी। और 10 दिन में मैं 4 बार बीमार हुई, जिसका इलाज सिर्फ वही कुर्ता था। इस दौरान जब मैं वो कुर्ता पहनती थी तो ठीक हो जाती थी। यूं ही एक दिन मेरी जेठानी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। घर पर कोई भी नहीं था कि मैं जेठानी को डॉक्टर के पास ले जाती। एकदम से मेरे दिमाग में जेठ जी के कुर्ते का ख्याल आया, तो मैंने जेठानी को वो कुर्ता पहना दिया। अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि बाहर दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हो गई। उधर जेठानी की तबीयत भी संभलने की बजाय और खराब होने लगी थी। मैं बौखलाए हुए अंदाज में कमरे से बाहर निकली और भागकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही जेठ और मेरे पति चीखते हुए जेठानी के कमरे में दाखिल हुए। मैं भी पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जेठानी को लकवा मार दिया था। मेरे जेठ और पति दोनों ही जेठानी को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने देखा कि मेरा पति अपने भाभी को छोड़कर मेरी तरफ आया और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मेरा पति मुझे गालियां बक रहा था। वो गालियां बकने के साथ साथ हर वो राज उगल रहा था। जाहिल औरत, यह कुर्ता तुम्हारी मौत का परवाना था। तुमने इसे मेरे भाभी को पहना दिया। याद रखना, अगर मेरी भाभी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। पति की धमकी से अचानक मेरा दिमाग तेज चलने लगा था। वहां से नजर बचाती हुई मैं अपने कमरे में आई और पुलिस को कॉल करके मदद के लिए बुला लिया। थोड़ी ही देर में बाहर पुलिस के सायरन की आवाज आई तो मैं तेजी से दरवाजा खोलती हुई बाहर को भागी थी। कुछ ही मिनट में मेरे पूरे घर में पुलिस फैल चुकी थी। अचानक पुलिस के आने की वजह से मेरे ससुराल वालों को भागने का मौका भी नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो सब पुलिस की हिरासत में खड़े थे। हर तरफ पुलिस की गाड़ी की आवाज़, मेरे जेठ का मुझे बद्दुआ देने की आवाज़, मेरे पति की मुझे तलाक देने की आवाज़ गूंज रही थी। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। मेरी जेठानी को अस्पताल पहुंचा दिया गया और मेरे जेठ और मेरे पति ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि वो मुझ पर जादू करते थे ताकि मैं जल्दी मर जाऊं।
मैं अब समझी थी कि मेरा पति मेरे लिए रोज रोज कोई चीज़ क्यों लाता था। वो रोज मुझे उस खाने की चीज़ में ऐसी कोई दवाई मिलाकर देता था जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हो जाता था। असल में मेरा जेठ उस कुर्ते पर जादू करता था ताकि मैं धीरे धीरे मर जाऊं और मेरे पापा की सारी जायदाद पर यह लोग कब्जा कर लें। और जब जेठानी ने वो कुर्ता पहना तो जादू का उल्टा असर हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ गई थी। पति से तलाक लेने के बाद मैं वापस अपने मायके आ गई थी। फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने इस बात की भनक अपने पति को नहीं लगने दी थी, क्योंकि अगर इस बच्चे के बारे में उसे मालूम हो जाता तो वह मुझ पर बच्चे का केस कर देता और फिर मुझसे मेरे जीने का सहारा भी छीन लेता। इसीलिए मैंने अपने पापा का कारोबार संभाल लिया और अब मैं अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रही हूँ। बच्चे के पैदा होते ही मेरी तलाक हो चुकी थी और अब मैं हर रिश्ते से आज़ाद हो गई थी। मेरी मम्मी ने मुझे दोबारा शादी करने के लिए बहुत कहा, लेकिन मैं नहीं तैयार हुई क्योंकि मेरा अब रिश्तों से भरोसा उठ चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।